रानो चिड़िया और उसके 12 बच्चे गर्म और आरामदायक कपड़े से बने हुए एक रुई की रजाई के घर में रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत ठंड है। तुम सब इस घर में ही रहो, क्योंकि इस घर में आप महफूज रहोगे और आपकी मम्मा आप सबका ध्यान रखेंगी। वे सभी बच्चे काफी खुश थे, परंतु छोटी बेटी गुड़िया को ठंड लग जाती है। वह तो ठंड से कांप रही थी और उसकी आंखें आधी ही खुल पा रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है मुझे सर्दी ने जकड़ लिया है। खांसी भी आ रही है। गुड़िया बेटी, आप चिंता मत करें। मैं आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर तोते के पास जाऊंगी। आप चिंता मत करो, वो देसी जड़ी बूटी दे देंगे और तुम उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हौसला रखो मेरी बच्ची। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। डॉक्टर तोते का घर तो दूर है, लेकिन मेरी बेटी गुड़िया ठीक हो जाएगी। ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। रास्ते में उसे शिकारी कौवा और बाज का एक झुंड दिखता है। वे पेड़ पर बैठे थे और शिकार ढूंढ रहे थे। रानो डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी एक चील कहती है, आज तो बहुत ठंड है, हमें जल्दी ही खाना ढूंढना चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मेरी गुड़िया तो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी दवा मुझे जल्द ही ले जानी है। डॉक्टर तोते का घर भी अभी दूर है। अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया उन दुष्टों से छुपने की कोशिश कर रही थी, परंतु शिकारी उसकी पूंछ देख लेते हैं। अरे, ये तो एक चिड़िया है, इसे ही पकड़ लो। और बाज और कौवा उसे पकड़ लेते हैं। वह शिकारी बाज रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। इस चिड़िया को तो मैं पकाकर खाना बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ सब्जियां लानी होंगी। तभी वह बाज और कौवा रानो चिड़िया को अपने घर में छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रानो की आँख खुलती है। वह दर्द में थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। मुझे यहाँ से भागना होगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो चिड़िया हिम्मत करती है और जैसे तैसे अपने पंख फैलाती है और उड़कर वह सीधे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाती है। डॉक्टर तोता रानो का इलाज करता है। वह उसकी परेशानी सुनकर चिंतित हो जाता है। रानो बहन, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये दवाई तुम्हारे बच्चों को ठीक कर देगी और मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी भी कर दी है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तोते का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मेरी गुड़िया को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी से घर जाती हूँ। और ऐसे ही रानो चिड़िया दवा लेकर घर लौट आती है, परंतु गुड़िया बिल्कुल ठंडी और शांत पड़ चुकी थी। गुड़िया, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। देखो देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए दवा लेकर आ गई हैं। वह छोटे छोटे बच्चे तो अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देख रहे थे। वह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है, मम्मा, क्या हमारी गुड़िया हमें छोड़कर चली गई है? रानो चिड़िया टूट जाती है। वह अपने बच्चों को समझाती है, मेरे बच्चों, कभी कभी हम पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बचा सकते, लेकिन हमें हिम्मत रखनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। गुड़िया हमें ये सीख सिखा कर गई है कि जिंदगी बहुत कीमती है। वह सभी छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को गले लगा लेते हैं, परंतु मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ठंड के साथ साथ अब दुश्मनों का खतरा भी बढ़ रहा था। रात को जब सब सो रहे थे, एक भूखी लोमड़ी उनके कंबल वाले घर के पास आ जाती है। वह खाने की तलाश में थी। अरे वाह, ये चिड़िया का घर, वाह वाह, यहाँ तो खाना होगा। आज इस चिड़िया के घर में ही हमें खाना मिलेगा। लोमड़ी सूंघती उसके घर में घुसने की कोशिश करती है। तभी एक बच्चा डरते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कोई हमारे घर की ओर आ रहा है। लगता है कोई हमारे घर को खरोच रहा है। मेरे बच्चों, आप चुप रहो, मुझे देखना होगा कि कौन है। तभी रानो चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है। वह देखती है कि वहाँ पर लोमड़ी थी। लोमड़ी, ये घर हमारा है, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे जैसे छोटे पक्षी मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारे 12 बच्चों का नरम नरम मांस मुझे ठंड में गर्मी देगा। रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को एक सुरक्षित टोकरी के अंदर छुपा देती है। फिर वह लोमड़ी को चकमा देने के लिए कंबल से बाहर उड़ जाती है। दुष्ट लोमड़ी, अगर आपको खाना है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। लोमड़ी भी रानो चिड़िया का पीछा करने लगती है, लेकिन रानो उसे पेड़ों के जाल में फंसा देती है।
अरे मैं तो फंस गई, तुम्हारी चालाकी ने मुझे मात दे दी, मैं हार मानती हूँ। रानो घर वापस आ जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक बड़ा सांप उनकी ओर रेंगता हुआ आता है। वह चुपचाप बच्चों पर नजर रखता है। ये नन्हे चूजे मेरे पेट की भूख मिटा देंगे। वह सांप धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी एक बच्चा फिर से उस रेंगते हुए सांप को देख लेता है। माँ, यहाँ कोई रेंगता हुआ आ रहा है। अरे ये तो सांप है। बच्चों, आप अपनी जगह से हिलना मत, मैं इसे अभी भगाती हूँ। रानो जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और सांप का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वह पेड़ के ऊपर से पत्ता गिराकर सांप को भटकाने की कोशिश करती है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाती है। बुलबुल और तोता उसकी मदद करते हैं। वह सभी मिलकर सांप पर लकड़ियाँ और पत्ते फेंकते हैं। आखिरकार सांप भी हार मान जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। इंसानों को भी जंगल से लकड़ियाँ और भोजन की जरूरत पड़ती है। एक दिन शिकारी उनके घर के पास आते हैं। अरे इस पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, इससे तो मुझे अच्छा शिकार मिलेगा। शिकारी अपने जाल को फैलाने लगता है। बच्चों, ये इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम सबको साथ रहना होगा। रानो और बच्चे मिलकर जोर से शोर मचाते हैं। ये आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगती है। दूसरे पक्षी भी उनके मदद के लिए आ जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता कहता है, हम सब मिलकर शिकारियों को हराएंगे। बच्चों, तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं। वे उसकी टोपी, चश्मा और औजार गिरा देते हैं। शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। खतरों से भरा ये समय रानो और उसके बच्चों के लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने साहस और एकता से हर मुश्किल को हरा दिया। मेरे बच्चों, आज हमने सीखा है कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों का साथ देना चाहिए। उसके सभी बच्चे अपनी माँ को प्यार से गले लगा लेते हैं। एक पेड़ पर रानो नाम की एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के सामने ही दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा घोंसला बनाकर रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था, जो कि दिन भर सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांगकर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। रानो चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन रानो ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और बरसात भी बहुत ही करीब आ गई है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला तैयार नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी होगी। फिर रानो बहुत मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में वो अपना नया और मजबूत लकड़ी का घर तैयार कर लेती है। अब रानो चिड़िया को बारिश और खाने की कोई चिंता नहीं थी। मैंने तो अपना पक्का लकड़ी का घर तैयार कर लिया है और खाने के लिए दाने भी इकट्ठे कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। लेकिन इस आलसी कौवे ने तो अपना घोंसला मजबूत नहीं किया और ना ही खाने का कोई सामान इकट्ठा किया। सारा दिन पेड़ पर अपने घोंसले में आराम करता रहता है। पता नहीं बरसात के दिनों में इसका क्या होगा। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आई और कहने लगी, कालू भैया, आप ऐसे ही घोंसले में बैठे सोचते रहोगे या कुछ काम भी कर लिया करो। बारिश का मौसम नजदीक आ गया है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी अपना घर पक्का कर लो, नहीं तो बारिश में कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो अब तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। कालू कौवे की यह बात सुनकर वो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। रहने दो, मेरा तो पड़ोसी होने के नाते फर्ज था उन्हें समझाना, बाकी उनकी मर्जी। इस तरह दिन बीत गए। रानो चिड़िया के घर 3 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं।
एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक भी बूंद पानी की नहीं आई, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा का घोंसला तो पूरा पानी से भर गया था। कालू कौवा भी बारिश में भीग गया और ठंड से कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। एक काम करता हूँ, रानो चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया है, उसी के घर चलता हूँ। जब तक बारिश नहीं रुकती उसी के घर में आराम करूँगा। फिर कौवा चिड़िया के लकड़ी के घर की तरफ चला जाता है और रानो के घर का दरवाजा पीटने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ कौवे भैया, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे घोंसले में पूरा पानी भर गया है और मुझे ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। क्या तुम अपने घर में मुझे कुछ देर के लिए रख सकती हो? रानो चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर के अंदर बुला लेती है। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना देंगे। अभी आप आराम करो। कालू कौवा रानो चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाना की आवाज सुनाई देने लगती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना सकते हैं। कालू कौवा बहुत कामचोर था। रानो चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। कालू कौवा बहाना बनाकर कहता है, चिड़िया बहन, बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। आज मैं घोंसला नहीं बना सकता, मुझे माफ करना। कौवा भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हैं। आप आराम करो। ये चिड़िया तो बहुत भोली है, कितनी आसानी से मैंने इसे बेवकूफ बना दिया है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। रानो के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। तुम सभी आवाज करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को घर के बाहर फेंक दूंगा। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। रानो जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके अपने घर वापस आती है, वो देखती है कि कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ नहीं कहती और भूखे ही सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर रानो कालू कौवे को उसके घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हैं। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इस घर में कैसे रहूंगा? मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। रानो चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली आती है। कालू कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चिड़िया के घर जाता है और उससे झूठ बोलता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं बचकर तुम्हारे घर आ गया। रानो चिड़िया कालू कौवे की कामचोरी देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इस कौवे को मेरे घर में बिना काम करे खाने और सोने की आदत पड़ गई है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर दोबारा झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से डर जाते हैं।
कालू कौवा उसकी यह बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से मना क्यों कर दिया? भूख भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौवा बहुत भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से रानो के लकड़ी घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वो भूख की वजह से बिलख रहा था। आखिर कालू कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो गई। कालू कौवे ने मेहनत करके रानो की तरह अपना भी एक मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था और फिर कालू और रानो अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के सहारे रहना चाहिए।